नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज हरियाणा कैबिनेट की हुई अहम बैठक। कैबिनेट बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख पर लगी मुहर। पूरे विश्व में मनाया गया एड्स दिवस। स्वास्थ्य विभाग कर रहा लोगों को जागरूक करने का कार्य। करनाल रोड पर रेड क्रॉस की जमीन पर प्रशासन द्वारा लिया जा रहा था कब्जा। कॉलोनी वासियों ने किया विरोध, पुलिस ने लिया हिरासत में। और अब समाचार विस्तार से। आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख पर मुहर लग गई है। सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा। यह बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुलाई गई है। पुंडरी विधानसभा से विधायक रणधीर गोलन की विश्वकर्मा समाज को लेकर की गई विशेष टिप्पणी का विश्वकर्मा समाज ने विरोध किया है। विधायक गोलन की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने शहर में गोलन का पुतला फूंका और नारेबाजी की। समाज के लोगों ने गोलन को सार्वजनिक तौर पर भी समाज से माफी मांगने की मांग की है। गोलन की सदस्यता रद्द किए जाने की मांग को लेकर लोगों ने एसडीएम कार्यालय में प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि गोलन जल्दी समाज से अपने शब्दों के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो प्रदर्शन और भी उग्र होगा। पुंडरी का विधायक रणधीर गोलन, उसने जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी की है। अभी मैं जिक्र सुन रहा था कि वो एरिया जो है, वो हल्का जो है वो रिजर्व था, तो पुंडरी विधायक को क्या तकलीफ हुई। देखो, उसका ये कहना कि इस गांव के अंदर 11 वोट है और आप लोगों ने इसको सरपंच बना दिया और ये ऊपर बैठेगा, तुम नीचे बैठोगे। अरे तुम कितना का बड़ा आदमी हो गया। ये विधायक जो है किसका बनाया हुआ है? ये पब्लिक का ही बनाया हुआ है, उन्हीं के वोट से बना हुआ है। आज उसकी ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? इसके अंदर हमारी भी कमजोरी है, क्योंकि हम जिसको विधायक बनाते हैं उसकी पूरी चापलूसी करनी शुरू कर देते हैं और वो अपने आप को भूल जाता है। और उसी बात का शिकार जो है ये रणधीर गोलन हुआ है। ये निर्दलीय विधायक है, सरकार को समर्थन कर रहा है, पशुपालन विभाग इसको दिया हुआ है। तो ये भाई साहब, इसके अंदर बहुत सी काली भेड़ें हैं। कोई आगे आ जाता है, कोई नहीं आता, बस फर्क इतना नहीं है। आपने देखा है पिछले दिनों मुख्यमंत्री जो पूरी झुंडली को लेकर चल रहा है, उस खुद के बयान क्या थे कि ब्राह्मणों की गर्दन काट दो। अरे जैसा ये है वैसे इसकी फौज है ये। अब ये रणधीर गोलन ने जो ये बात कही है जाति विशेष के प्रति, युवा बोलेगा मंच और रिटायर्ड कर्मचारी संघ इसकी घोर निंदा करता है और उसको ये वार्निंग देता है कि जितनी जल्दी संभल जाए और इसका संभलने का केवल एक ही तरीका है कि आप सर्व समाज से माफ़ी मांगे, वरना अगले इलेक्शन के अंदर तो खुद तो डूबेगा ही और कईयों को लेकर भी डूबेगा। कैथल करनाल रोड पर रेड क्रॉस की जमीन पर प्रशासन द्वारा कब्जा किया जा रहा था, जिसका विरोध करने के लिए काफी संख्या में कॉलोनी के पुरुष और महिलाएं पहुंची और जेसीबी के सामने लेट गईं। जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि कुछ महीने पहले प्रशासन द्वारा जेसीबी चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया था और आज यहां पर प्रशासन जमीन पर बाउंड्री वॉल निकालने के लिए पहुंचा था, जिसका विरोध करने के लिए काफी संख्या में महिला और पुरुष मौके पर पहुंच गए और विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि मामला अदालत में विचाराधीन है और जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। मैं रामजी लाल, सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कैथल। तो सर, आज ये के भूमि पर जो कब्जा लिया जा रहा है, किसकी भूमि है, कितनी है, क्या मामला है? 1 एकड़ ज़मीन है जो रेड क्रॉस की है। इसमें रेड क्रॉस भवन बनाया जाना है, जिसमें विकलांगों के लिए स्कूल बनाया जाएगा, वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम बनाया जाएगा, फर्स्ट एड हॉल बनाया जाएगा। इस तरह की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं सरकार की, वो इसमें इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो क्या कब्जा वगैरह किया हुआ था क्या? हाँ, ये लोग थे हैं थोड़ा 2-4। ये जो गली है, ये लोगों के आग्रह पे हमने गली भी छोड़ दी है इनकी। ये रेड क्रॉस की ज़मीन है, तो लोगों ने आग्रह किया, जनहित को देखते हुए ये गली भी छोड़ दिया। लोगों ने तो आग्रह ये भी किया था कि 12 तक हमें लीव दे दी जाए। सर, उनके पास कोई कागज दिखा रहे थे जिसमें 12 तक की जो डेट ऐसा है सर, ये केस तो ले हुए 4 महीने हो गए, स्टे नहीं है, कोई स्टे कोई है नहीं। ये
1991 में हमें ज़मीन मिली थी। मलकियत हमारे रेड क्रॉस की है ये। यही है सर। कोई भी कागज नहीं दिखा वास्ते का? ना कुछ नहीं है। सर गली कितने फुट की दी गई है? 25 फुट गली छोटी है। 91 में किसकी तरफ से मिली थी सर ये ज़मीन आपको? ये ग्राम पंचायत ने डोनेशन में दी थी रेड क्रॉस के लिए। मगर इन कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमारे पूर्वजों की है और ये जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। और रेड क्रॉस की मलकियत है, डोनेशन में दी हुई है, पंचायत डिपार्टमेंट ने हमें दी है और उसी के अनुसार ये कार्रवाई। रिकॉर्ड में रेड क्रॉस की? हाँ, रिकॉर्ड में रेड क्रॉस की है। जी आपका? राजेश है जी। क्या कुछ मामला हुआ जी आज यहाँ पे? बस मामला तो क्या जी, ये आ रहे थे भाई गली बनावेंगे। गली जब बनवानी नहीं, जब जो कोर्ट का जो आदेश होगा सारी तरह का जमीन का उसका गली का जो भी होगा तो वो मान्य होगा। तो कितने किलो में है जगह आपकी? ये मेरे ख्याल से जी 4.5 किले है। तो सरकार क्या कह रही है अब? सरकार तो जी केस चल रहा है, सरकार का क्या कब्जा कर रही है। हरियाणा पावर यूटिलिटी पंचकुला के सतर्कता निदेशक एवं एडीजीपी कुलदीप सिंह सियाग सेवानिवृत्त हो गए हैं। सियाग 34 वर्ष के सफल सेवा काल के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिनके सम्मान में हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने विदाई सम्मान परेड का निरीक्षण किया व सलामी ली। मुख्य अतिथि सियाग को परंपरा का निर्वाह करते हुए सुसज्जित खुले जिप्सी में पुष्प वर्षा करते हुए सम्मान पूर्वक विदा किया गया। डॉक्टर राव ने की सेवा सफलतापूर्वक पूरी होने पर बधाई दी और आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। डॉक्टर राव ने मुख्य अतिथि कुलदीप सिंह सियाग को स्मृति चिन्ह भेंट किया। 34 साल में मैं डिफरेंट पोस्ट पे रहा, बतौर डीएसपी सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, बटालियंस में भी रहा। उसके बाद प्रमोशन के बाद 3 जिलों में एसपी रहा और हेडक्वार्टर के ऊपर भी रहा। क्राइम ब्रांच में मेरा बहुत लंबा टेन्योर रहा। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी मेरा बहुत टर्म रहा है लंबा। और प्रोविजनिंग में जहाँ पे के यूनिफॉर्म और आर्टिकल्स परचेज करते हैं उसमें भी तकरीबन मैं 3 साल रहा। और मैंने अपनी तरफ से हर पोस्ट पे बेहतरीन काम करने की कोशिश की। सर, नए पुलिसकर्मियों के लिए क्या कहना चाहूँगा? डिसिप्लिन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और आदमी टाइम बाउंड रहे, टाइम की कदर जाने, ये सबसे बड़ी चीज़ है। शामली की चीनी मिल में बॉयलर टरबाइन की ज्वाइंट पाइप फट जाने से झुलसे कर्मचारी ने दम तोड़ दिया है। कर्मचारी को करनाल के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस घटना से परिवार में मातम पसर गया है। गौरतलब है कि बीती मंगलवार की सुबह शामली चीनी मिल के बॉयलर से 3 मेगावाट क्षमता का टरबाइन का ज्वाइंट पाइप फट गया। पाइप के फटने से कई कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए। इस घटना से चीनी मिल में हड़कंप मच गया और ड्यूटी पर तैनात बरद निवासी कर्मचारी कबाड़ी गंभीर हालत में उपचार के लिए करनाल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान कर्मचारी ने दम तोड़ दिया। कुबाड़ी नाम का व्यक्ति कस्बा बनत जिला शामली का रहने वाला था। ये शुगर मिल में नौकरी करता था शामली में, और वहाँ शुगर मिल का टरबाइन फटने से अचानक इसको आग लग गई थी और ये बालाजी अस्पताल में ये ट्रीटमेंट चल रहा था करनाल में, तो ये दौरान इलाज एक्सपायर हो गया है। और भी जुलसे सर इसमें? नहीं, एक ही इसके हमारे पास एक ही सूचना मिली थी, इसकी डेथ की कार्रवाई हुई, तो हमने इसकी पोस्टमार्टम 174 CRPC कार्रवाई कर दी, पोस्टमार्टम हो रहा है इसका। हरियाणवी की शान हरियाणा से और हरियाणा की शान उनकी संस्कृति से है। आज के इस मौजूदा समय में युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति से दूर होती जा रही है। इन युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए अम्बाला छावनी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा हमारा हरियाणा हमारी शान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणवी गाने से लेकर हरियाणवी पहनावे तक हर चीज दर्शाई गई। मीडिया से बात करते हुए संस्थान के प्रिंसिपल ने बताया कि हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ताकि वे अपनी संस्कृति से भी जुड़ सके। एड्स एक लाइलाज बीमारी है और एड्स को जागरूकता से ही हराया जा सकता है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे ही HIV एड्स की जांच करवाने वालों की भी संख्या में इजाफा हुआ है और टेस्टिंग हुई तो एड्स के केस भी बढ़कर सामने आए हैं। बीते वर्ष जहां HIV एड्स से 15 लोग संक्रमित पाए गए थे, वहीं इस बार यह आंकड़ा 26 पर पहुंच गया और इस बार एक गर्भवती महिला भी पॉजिटिव मिली है। इन सभी को मेडिसिन कोरोना के सरकारी अस्पताल में चल रही है। अधिकारियों की माने तो ICTC सेंटर ने जागरूकता अभियान चलाए हैं और लोगों के टेस्ट भी किए हैं। लोग खुद भी टेस्ट करवाने के लिए सामने आते हैं और रिजल्ट सबके सामने हैं। इस साल जनवरी से अभी तक 26 टेस्ट
पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से गर्भवती महिला भी है। इसका मुख्य कारण टेस्टिंग का बढ़ना है। हम गांव-गांव रिफाइनरी में, डिस्पेंसरीज पे और जहाँ पर हमारा आई रिस्क होता है, ट्रक का यूनियन, गाड़ी यूनियन, टोल प्लाजा पे टेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण पॉजिटिव रेट बढ़ी है। और हर महीने हम लगभग 700 से 800 टेस्ट यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, लोग पीछे हटते हैं टेस्ट को लेकर भी, कईयों में भ्रांतियाँ बनी हुई है, उसको किस तरह से दूर करते हैं? ये भ्रांति बहुत गलत है। बीमारी जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी इलाज हो सकता है। एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति यदि समय पर पूरी दवाई खाए तो उसमें आप देखने से पता ही लगा सकते हैं कि HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो एक आदमी की तरह, एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जीता है, सिर्फ टेस्ट में पता लगता है। तो इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि अपना टेस्ट करवाएं। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपना नाम बताने में कोई शर्म नहीं करते। हम उनसे मिलवाते हैं कि आपका ये पॉजिटिव पेशेंट है, आप शक्ल देख के, उसके हाल भाव देख के बताइए कि क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वो नहीं पहचान पाते। तो इस तरह हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप अपने समय पर दवाई का पूरा कोर्स लें, जैसे डॉक्टर बताता है, जो एहतियात बरतनी है वो बरतिए, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। भारतीय किसान यूनियन की एक विशेष बैठक आज किसान नेता दलबीर कैल के निवास पर गांव कैल में हुई। मौके पर पहुंचे जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने विशेष बैठक के बाद कहा कि सरकार ने गन्ने का मूल्य देश में सबसे अधिक देने का वायदा किया था, जबकि लगभग एक पखवाड़ा हो चुका है कि शुगर मिल को गन्ने की पिराई करते हुए अभी तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। आज प्रदेश में किसान की हालत लगातार चिंताजनक बनी हुई है। जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि जिस प्रकार सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर ने किसानों की हमदर्दी के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया है और समय से पहले मिल चलवाया है ताकि किसान अपने गेहूं की और दूसरी फसलों की बिजाई कर सके, ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि वह देश में सबसे अधिक गन्ने का मूल्य देने का वायदा जो सैकड़ों बार कर चुके हैं उसको पूरा करे और किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए विशेष पैकेज दे ताकि किसान अपने आर्थिक संकट की चुनौती का सामना कर सके और समय पर अपने बिजली के बिल और दूसरे कार्य कर सके। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल दें और उन्होंने अपने जिला कार्यकारिणी के साथ कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही गन्ने का मूल्य नहीं दिया गया तो भारतीय किसान यूनियन 8 दिसंबर को करनाल में होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की विशेष बैठक में बात रखेंगे और कड़ा फैसला लेंगे। साथियों, जय किसान। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि अब की बार सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर ने बहुत अच्छा कदम उठाते हुए किसानों की हालात को देखते हुए, गेहूं की फसल की बिजाई को देखते हुए उन्होंने 2 सप्ताह मिल शुगर मिल पहले चला दिया है, गन्ने की पिराई शुरू कर दी है। हम इसके बड़े आभारी हैं। लेकिन हरियाणा सरकार जो झूठी वाही किसानों की उसमें लूट रही है, कहती है कि गन्ने का रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा करेंगे और सबसे पहले रेट घोषित करेंगे। बड़े शर्म की बात है, आज तक किसानों के गन्ने का रेट, फसल का रेट सरकार लागू नहीं कर सकी। और हमने कई बार गन्ने का रेट 400 रुपये की मांग की है और अब भी यही मांग है कि सरकार जल्दी किसानों के गन्ने का रेट 400 रुपये प्रति क्विंटल दे। अगर सरकार इसमें आनाकानी बरतेगी तो 8 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक, राष्ट्रीय स्तर की बैठक करनाल में होगी और उसमें हम यह बात रखेंगे और जो भी कदम उठाएगा हमारा संयुक्त किसान मोर्चा आदेश देगा, हम वह काम करने के लिए तैयार हैं, आंदोलन करने के लिए तैयार रहें गन्ने के रेट के ऊपर। और आज किसानों की फसल की लागत दिन पर दिन बढ़ रही है। धान की और गेहूं की फसल का आज तक खराबी का मुआवजा नहीं दिया सरकार ने, तो सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली है, किसान की बात नहीं करती। आज पूरा विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग इस दिवस पर आमजन को समझाने का प्रयास करता है कि कैसे इस संक्रमण से बचा जा सकता है और दूसरे लोगों को भी जागरूक किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डीएवी वुमेन कॉलेज में HIV एड्स को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज की छात्राओं ने रंगोली बनाकर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। वहीं बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 साल में 1237 व्यक्ति HIV संक्रमित मिले। वहीं मौजूदा समय में 1500 मरीजों का इलाज करनाल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चल रहा है। HIV संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका लोगों में जागरूकता है। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज हम यहाँ DAV कॉलेज फॉर वुमेन में हम ये डे मना रहे हैं। इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे चार्ट बनाकर, रंगोली बनाकर और कैप पर संदेश लिखकर बहुत अच्छा जागरूकता अभियान चलाया है और सभी बच्चों को मैं बहुत बधाई देती हूँ और लोगों से अपील करती हूँ कि सभी को अपना HIV का स्टेटस पता होना चाहिए और उसके बाद अगर किसी को पॉजिटिव आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ हैं, ऐसी कारगर दवाइयाँ हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं और
व्यक्ति जो है नॉर्मल जीवन जी सकता है। भवानीखेड़ा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रामरती देवी की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल प्रधानाचार्य कृष्ण यादव ने की। मंच संचालन करते हुए प्रधानाचार्य कृष्ण ने कहा 37 वर्षीय रामरती देवी ने अपने कार्यकाल के दौरान समस्त स्टाफ छात्राओं को हित के ध्यान में रखते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्व को निभाया है और अपनी ड्यूटी को बेहतर ढंग से निभाते हुए सभी का सम्मान किया। इस मौके पर समस्त स्कूल स्टाफ ने उन्हें सम्मानित कर उनके सफलतम भविष्य की शुभकामनाएं दी। यमुनानगर जिले में बढ़ रही खनन सामग्री की ओवरलोडिंग गाड़ियों पर आरटीए विभाग ने शिकंजा कस दिया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में इन ओवरलोडेड वाहनों के चालान भी किए जा रहे हैं। आरटीए विभाग के मोटर व्हीकल ऑफिसर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जिला यमुनानगर खनन खोज जोन है और उन्होंने बताया कि पिछले 6 माह में 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए के चालान ओवरलोडिंग वाहनों के काटे गए हैं और इस पर लगातार विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि उनकी 2 टीमें दिन रात चेकिंग पर लगी हुई हैं और नवंबर माह में सिर्फ 20 दिनों में 1 करोड़ 75 लाख रुपए के चालान काटे गए हैं, जो राशि सरकारी खजाने में जमा करवाए गए हैं। जैसे कि अब यमुनानगर में माइनिंग जोन ज़्यादा है, तो इस दौरान पिछले 5-6 महीने में जो हमारी चालान की एवरेज थी पर मंथ की 24 घंटे हमारी 2 टीमें रोड पे चेकिंग करती हैं और 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक की कंपटीशन फीस जमा करवाई जाती थी। और इस महीने हमारे पास नवंबर में 20 ही दिन की चेकिंग की है हमने अभी, तो 20 दिन में 1 करोड़ 95 लाख के करीब जुर्माना ओवरलोड वाहनों से सरकारी खजाने में जमा करवा दिया। सर कितनी गाड़ियाँ पकड़ी है आपने? कम से कम 400 गाड़ियाँ ओवरलोड की हमने इम्पाउंड की है। यमुनानगर के गांव दामला में लाला बदावा राम गौशाला स्थित है, जहां पर गौशालों के मुख्य द्वार पर तो एक हिंदू कार्यक्रम का बड़े धूमधाम से आयोजन की तैयारी चल रही है, लेकिन गेट के अंदर गौशाला में गौमाता और गौवंश बिना चारे और पानी के बिना पल पल भूख की मौत मर रहे हैं। और बदहाली के आलम तो यह है कि जिस जगह पर इन गौवंश का खाना खिलाया जाता है उस खोर में महीनों पुराना सड़ा हुआ गोबर और बदबूदार चारा सामने नजर आ रहा है। बता दें कि वर्तमान में यह गौशाला सरकारी अधिकारियों की देखरेख में चल रही है। मौके पर मीडिया के द्वारा जो अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो अधिकारी सवालों से बचते हुए नजर आए और मौके पर आने से कतरा गए। ऐसे अभी दोपहर को उनके चारा गिर जाएगा, भूखे तो कोई किसी भी दिन नहीं रहते हैं। अगर हमको चाहे अगर नहीं बाहर से मिल रहा, हम गाँव जो जैसे हमारे जमींदार लोग हैं उनसे मांग कर हम इनका काम इनको चलाते हैं। की बात करूँ तो खोरों में ऐसा लगेगा कि हफ्तों से ये खोर में तो डालते नहीं है घास, ये तो पानी के लिए है, इसे पानी, लेकिन इसमें पानी डाला नहीं। ये हफ्ते में 1 बार सफाई होती है इनकी। उसमें तो गोबर पड़ा हुआ भूख का कोई जैसे कल एक दिन चारा नहीं था तो इनमें शायद हो गया होगा, कर दिया होगा, लेकिन हफ्ते में 1 बार इनकी सफाई होती है खोरों की। यमुनानगर के रादौर रोड स्थित लक्ष्मी इंटरप्राइजेज पर जिला यमुनानगर ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी ऋतु महल, महिला आयुष विभाग यमुनानगर के कर्मचारियों और ब्रांड प्रोडक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के फील्ड ऑफिसर की संयुक्त टीम ने कंपनी के नाम पर बेचे जा रहे डुप्लीकेट सामान की जांच के लिए छापा मारा। इसमें यमुनानगर की स्थानीय शहर पुलिस को भी साथ में ले लिया गया। जानकारी देते हुए जिला ड्रग्स कंट्रोलर ऋतु महिला ने बताया कि उन्हें उच्च अधिकारियों की ओर से निर्देश और शिकायत प्राप्त हुई थी कि यमुनानगर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर मिलते जुलते नाम वाले उत्पाद बेचे जा रहे हैं। जिसकी शिकायत पर आज संयुक्त टीमें बनाकर रादौर रोड लक्ष्मी इंटरप्राइजेज पर छापा मारा गया और यहां से जिन पर नकली या मिलते जुलते प्रोडक्ट के सैंपल लेकर उन्हें टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जा रहा है और जो भी इस मामले में उचित कार्रवाई होगी वह रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। ये जो है रैकेट कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि डेटॉल और हार्पिक सैनिटाइज़र और बोरो प्लस थी, जो कि आयुर्वेदिक में फॉल करती हैं। ये कंपनी के द्वारा हमारे स्टेट हेडक्वार्टर को सूचित किया गया था, जहाँ से सूचना प्राप्त होती है हमारे जो स्टेट कंट्रोलर है श्री मनमोहन तनेजा और हमारे जो कमिश्नर हैं श्री अशोक मीना जी के, उनके देशानुसार मैं ऋतु महिला यमुनानगर में आज लक्ष्मी एंटरप्राइजेज पर आए। हमने लोकल पुलिस को अपने साथ लिया था और जो बोरो प्लस है वो आयुर्वेदिक में फॉल करती है, तो आयुर्वेदिक ऑफिसर हमारे साथ हैं। कंपनी के 4 लोग, कंपनी के 4 रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ हैं। जहाँ पर जो हमने सामान हमें यहाँ पे मिला है, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया है कि इनके जो लेबल्स हैं और दूसरा जो बॉटल्स है उनके एम्बोजिंग में काफ़ी फ़र्क है और रीजनल प्रोडक्ट और जो नकली प्रोडक्ट है उनमें उन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं। उसके आधार पर सैम्पलिंग की जा रही है
और सैंपलों की रिपोर्ट आने के बाद जो है कार्रवाई। यमुनानगर नाहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे सौर ऊर्जा के बैटरी पिछले कई महीनों से खराब पड़े हैं। नाहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आए मरीजों ने बताया कि फिजियोथेरेपी करवाने के लिए यहाँ घंटों समय इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर लाइट न आने के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में लगाए गए जनरेटर और सौर ऊर्जा के बैटरी खराब पड़े हैं, जिस कारण फिजियोथेरेपी करने के लिए लगाई गई मशीनें नहीं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। क्या नाम है सर आपका? सर मैं रोज यहाँ पे थेरेपी करवाने के लिए आता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतेंद्र राणा है जी। कहाँ से आए? मैं खजूरी से हूँ और मैं थेरेपी के लिए पे आता हूँ यहाँ पे। हाँ जी। और यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। क्या कमी पाई आप लोग को? यहाँ जी मैं ये इन्वर्टर रखा हुआ है, आप दिखाओ इसको, ये डाउन पड़ा है। परसों लाइट चली गई, मेरी 1 मिनट थेरेपी हुई, उसके बाद लाइट चली गई और लाइट जाने के बाद में 15 मिनट की स्टे और आज मैं सुबह से खड़ा हूँ। यहाँ कोई लाइट का प्रबंध नहीं है, इन्वर्टर रखा हुआ है, बैटरी डाउन है। अगर बाई चांस यहाँ किसी को इमरजेंसी केस पड़ जाए और किसी का ऑपरेशन वगैरह करना पड़ जाए तो यहाँ क्या फैसिलिटी है, मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ तो ना तो इन्वर्टर की कोई सुविधा है, ठीक है जी, ना बैटरी इनके ठीक है, ना यहाँ पे जनरेटर है। सोलर पैनल लगे हुए हैं, उनका कोई यूज नहीं किया जा रहा जी, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट पे इस और ध्यान देना चाहिए ना, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।